संभल जामा मस्जिद से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रंगाई की इजाजत दे दी है। मस्जिद के बाहरी हिस्से की पुताई होगी। 1 हफ्ते के अंदर पुताई कराने का आदेश दिया गया है। हाईकोर्ट ने एएसआई को 1 हफ्ते में रंगाई पुताई कराने का आदेश दिया है। सिर्फ बाहरी हिस्से में रंगाई पुताई की जाएगी। मस्जिद कमेटी ने सिर्फ बाहरी हिस्से में रंगाई पुताई की इजाजत मांगी थी। अगली सुनवाई 8 अप्रैल को इस पूरे मामले में होगी। तो एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब संभल जामा मस्जिद में रंगाई पुताई की इजाजत दे दी है और इसी को लेकर मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट पहुंचा था। बातचीत करने के लिए सर्वेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, जिस बात की इजाजत के लिए मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट पहुंचा था, अब एक तरह से वो इजाजत मिल गई है। ये उनके लिए बड़ी बात है और ये एक अच्छी खबर उनके लिए। देखिए, निश्चित तौर पर संभल की शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई और लाइटिंग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में मस्जिद कमेटी की ओर से अर्जी दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई चल रही थी। इसके पहले हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए मस्जिद की साफ सफाई को लेकर आदेश दिया था और एएसआई के निगरानी में साफ सफाई कराने का आदेश दिया गया था। इसके बाद 2 मार्च से रमजान भी शुरू हो चुका है, लेकिन इस बीच चूंकि एएसआई की 3 सदस्यीय कमेटी जो कोर्ट ने गठित की थी, उसने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद रंगाई पुताई का आदेश नहीं दिया गया था, जिसको लेकर आपत्ति एक बार फिर से मस्जिद कमेटी की ओर से दाखिल की गई और उन्होंने कहा कि जो उनकी आपत्तियां हैं उसका सही ढंग से जवाब जो है वो एएसआई ने नहीं दिया है। और आज कोर्ट ने सुनवाई करते हुए जो मस्जिद कमेटी की अर्जी है उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, यानी निस्तारित करते हुए 1 हफ्ते में एएसआई को बाहरी हिस्से में व्हाइट वॉश कराने का आदेश दिया है। लाइटिंग का जो आदेश था वो पहले ही दे दिया था कि लाइटिंग वहां कराई जा सकती है। तो मस्जिद पक्ष को एक राहत मिली है कि अब 1 हफ्ते में एएसआई को यहाँ पर लाइटिंग कराना है। तो सर्वेश, जो याचिका लगाई गई थी उसमें सिर्फ बाहरी जो मस्जिद की बाहरी दीवार है सिर्फ उसमें पुताई के लिए इजाजत मांगी गई थी या अंदर के लिए भी मांगी गई थी? देखिए, ये सिर्फ बाहरी हिस्से में व्हाइट वॉश कराने की, सफेदी कराने की इजाजत मांगी गई थी। एएसआई अब अपनी निगरानी में 1 हफ्ते में इसे पूरा कराएगा। और खास बात है कि लाइटिंग का जो इशू था वो पहले ही रिजॉल्व हो गया है, पहले ही लाइटिंग का आदेश दे दिया गया था। इस अर्जी को भी, मस्जिद कमेटी की अर्जी को निस्तारित कर दिया गया है, यानी कोर्ट की ओर से डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई है। जो इस मामले में मूल वाद है कि ये जगह जो है जामा मस्जिद, ये हरियर मंदिर था, इसको लेकर जो विवाद चल रहा है उस पर अब 8 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। यानी कि जो रंगाई पुताई का इशू था वो अब सॉल्व हो गया है। वो याचिका भी मस्जिद कमेटी की निस्तारित कर दी गई है। जी, इसमें कितनी याचिकाएं लगाई गई थी? चलिए, इसमें तो आपको ये रंगाई पुताई अब होगी, जो अच्छी खबर है, और खास तौर पर ईद से पहले ये रंगाई पुताई पूरी कर दी जाएगी। लेकिन इसमें और कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे जो लगाए गए थे याचिका के लिए, जो अब अगली सुनवाई में जिस पर सुनवाई होनी है? सर्वेश, देखिए, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले ये विवाद शुरू हुआ नवंबर 2024 में, जबकि सुप्रीम कोर्ट के वकील हरिशंकर जैन ने एक अर्जी दाखिल की और उन्होंने इसका सर्वे कराए जाने की मांग की और जिला अदालत ने इस मामले में सर्वे के भी आदेश दिए थे। जिस सर्वे के आदेश के बाद ही वहां पर जब तीसरे दिन का सर्वे हो रहा था तो वहां पर हिंसा हुई थी संभल में, जिसमें 4 लोगों की मौत भी हो गई थी। उसी मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट, यहाँ पर मामला एक तरफ जहाँ सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट भी पहुंचे थे हरिशंकर जैन, और हरिशंकर जैन ने यहाँ पर अर्जी दाखिल की थी और ये कहा था कि ये जो विवादित स्ट्रक्चर इसको कहा जाए, और इस विवादित स्ट्रक्चर को उन्होंने बताया था कि ये हरिहर मंदिर था भगवान शिव का और ये हिंदुओं को जगह सौंप देनी चाहिए। ठीक है, तो एक बड़ी खबर हम बता रहे हैं। अब जो मस्जिद का जो मामला था रंगाई पुताई का, वो मामला हाईकोर्ट में चल रहा था। अब रंगाई पुताई की इजाजत मिल गई है और एएसआई के निगरानी में 1 हफ्ते के भीतर रंगाई पुताई का काम पूरा किया जाना है। इस बात को हाईकोर्ट ने कहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर्वेश।